स्टार्ट करो। हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जैसे आप लोग जानते हैं 9th का भी सीरीज चल रहा है। 9th का एक्सरसाइज 1.3 का संख्या पद चल रहा है और ये आपका फ्यूचर मैथ कोचिंग क्लासेज है जो 9th 10th 11th 12th का मैथ चलाएगा और एक एक टॉपिक बाई टॉपिक आपको समझाते हुए आगे बढ़ेगा। अभी फ़िलहाल केवल हिंदी मीडियम वाले को चलेगा। एक हफ्ते बाद या ऐसे मान लीजिए कि आप दिवाली के बाद या लास्ट मंथ, इस मंथ के अंत तक या पहले वीक में, नेक्स्ट मंथ के पहले वीक में इंग्लिश मीडियम वालों का भी एक क्लास रेगुलर मिलता रहेगा। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ये एक्सरसाइज 1.3 का है। इसके पहले आपका एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट हो चुका है। जो नहीं देखे हैं वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को यानी भिन्न जो है दशमलव में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी इसको बताना है, ये जो भिन्न दिया गया है उसको बताना है कि ये भिन्न किस प्रकार का है, वैसे शांत है कि अशांत है, ये आपका बता दिया गया है। तो पहला देखते हैं 36/100। 36/100 तो इसको पहले डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.36। तो यानी जो रुक गया, यानी जिसका शेषफल शून्य आ गया, जिसका शेषफल शून्य आ गया, या सिंपल तरीके 100 से हम 36 में भाग करेंगे तो ये जाएगा नहीं। तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। अब 100 का टेबल पढ़ेंगे, 300 आना चाहिए। तो 3 बार आएगा 300, कितना आएगा? ये घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 600 हो गया। कितना हो गया? 600। यानी शेषफल क्या हो गया? शून्य हो गया। क्या हो गया? शेषफल शून्य जब आएगा तो ये शांत दशमलव प्रसार होगा। क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार। यानी शेषफल जब शून्य आ जाए, शेषफल क्या आ जाए? शून्य, तो शांत दशमलव प्रसार होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से कि 1/11 से डिवाइड करेंगे 1 में। किसमें डिवाइड करेंगे? 1 में। तो ये इससे कम है। क्या है? कम है। तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अभी भी कम है। तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। तो जब एक और 0 बढ़ाते हैं तब एक और 0 यहाँ लिखेंगे। अब 11 का टेबल पढ़ेंगे कि 100 से कम हो, कितनी बार में आता है? 9 बार में। कितनी बार आता है? 9। तो क्या हो जाएगा? 99, फिर 1, फिर इसी प्रक्रिया से आगे बढ़ेंगे, फिर 0, फिर 9, फिर 0, फिर 9, ऐसे ऐसे बढ़ेगा। ये कटेगा नहीं। यानी शेषफल इसका हमेशा 1, 1, 2 या ऐसे ही आएगा। यानी ये पूरी तरीके से, जैसे ये शेषफल शून्य आया, इसमें शेषफल शून्य नहीं आएगा। जब शून्य नहीं आएगा तो इसको कहेंगे अशांत अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार कहेंगे, या सिंपल शॉर्ट भाषा हम कह सकते हैं कि ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। सिंपल आप कह सकते हैं। ये शांत हो गया और ये अशांत हो गया। इसी तरीके से 6 क्वेश्चन आपका दिया गया है। 6 क्वेश्चन ही बता दे रहा हूँ। ये थोड़ा सा आपका अलग है। अलग क्या है? पहले इसको, ये मिक्स भिन्न है। कौन सा भिन्न है? मिक्स भिन्न। इसको कहते हैं मिश्रित भिन्न। क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो ये आप वैसे नॉर्मल तौर पे 6, 7, 8 में भिन्न के प्रकार पढ़ चुके होंगे। भिन्न होता है 4 प्रकार का। एक सामान्य भिन्न होता है, एक मिश्रित भिन्न होता है, एक असमान होता है। यानी कि 2-3 प्रकार आप पढ़ चुके हैं। तो ये मिश्रित भिन्न, तो इसको हम सिंपल भिन्न बनाते हैं। तो पहले इसका गुणा करेंगे, तो 4 का गुणा 8 में करेंगे, फिर +1 को जोड़ देंगे, तो 8 चौक को 32 होगा, +1 यानी कि 33। 33/8 जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.25। ये नहीं कि ये दशमलव 0 आए, शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो ये कौन सा होगा? पहला क्वेश्चन शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार। चौथा क्वेश्चन है आपका 3/13।
सेम प्रक्रिया ऐसे करेंगे। लेकिन देखिए ये डंडा जो लगा रहा था इस पर बार का चिन्ह कहते हैं, इसको बार कहते हैं। क्या कहते हैं? बार। यानी ये रिपीट होता जाएगा, जितनी बार आप डिवाइड करते जाएंगे फिर 2 3 0 6 7 6 9 आ जाएगा। फिर अगले बार में आएगा 2 3 0 7 6 9, ये रिपीट होता जाएगा। तो इसको भी यानी खत्म शेषफल इसमें नहीं आएगा। तो ये अशांत अवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, यानी कि कोई दूसरा नंबर का। फिर आपका चौथा हो गया। पांचवा भी अब क्या है, इसमें भी आपका कटेगा नहीं पूरी तरह, शेषफल 0 नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो क्या होगा, आप पहले बता दे गया है, अशांत होगा। क्या होगा? अशांत। इसका छठवें का और लास्ट का ये क्या है, शेषफल 0 आ जाएगा। शेषफल क्या आ जाएगा? 0। तो शेषफल 0 आएगा तो क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ये इसी तरीके से यानी पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा, शांत पूछेगा और अशांत। सिंपल एक भाषा समझिए कि जिसका शेषफल क्या हो, शून्य आ जाए, वो शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। और जो डिवाइड करते जाएं शेषफल शून्य नहीं आता है, वो क्या कहलाता है? अशांत अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। इस क्वेश्चन में 2 प्रकार के आपको पूछे गए हैं, एक शांत और एक अशांत, सिंपल भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, दूसरा क्वेश्चन, आप जानते हैं कि 1/7 0.142857 है। यानी इसका जब हम भाग कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है कि 0.172857 मिल रहा है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, यानी कहने का मतलब इसको बिना लंबा भाग किए आपको क्या बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 5/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या क्या हैं और कैसे हैं। एक का वैल्यू दिया 1/7 का, और पूछ रहा भाग होग नहीं करना आपको, इतना टाइम उसके पास नहीं है कि आप भाग करिए पूरा दिखाइए। तो इसको शॉर्ट भाषा में आप करेंगे, जो दिया है 1/7 हमको दिया है, 1/7 की वैल्यू क्या दिया है, 0.142857 दिया है। फिर हमको वैल्यू क्या निकालनी है, 2/7 की। किसकी निकालनी है? 2/7 की। तो हम 2 को बाहर कर लेंगे मल्टीप्लाई, और 1/7 को क्या कर लेंगे, ब्रैकेट में कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ब्रैकेट में। तो 2 मल्टीप्लाई यानी 2 गुना 1/7 की वैल्यू हम यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, फिर ये आ गया 7 दूना 14, 2 1 2। इसी तरह क्या होगा आपका बढ़ता हुआ जाएगा ये। फिर यही प्रक्रिया आपका 3/7 का होगा। 3 को बाहर कर लेंगे और 1/7 का वैल्यू रखेंगे। 1/7 का क्या रखेंगे? वैल्यू रखेंगे। फिर मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सेम प्रक्रिया इसी प्रकार 4/7 का, 4 को बाहर कर लेंगे और 1/7 का। तो सेम आपका यही प्रक्रिया मिलेगी। यानी इसी प्रकार से आप 6 तक करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 1 का वैल्यू दिया है तो आप बाकी कॉमन कर लेंगे तो वैल्यू उतना गुना हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये 1 गुना है तो इसका 2 गुना कितना होगा, 2 गुना आपका इतना मिलेगा। 3 गुना कितना होगा, 3 गुना ये मिलेगा। 4 गुना कितना होगा, 4 गुना आपका ये मिलेगा। 5 गुना कितना होगा, ये मिलेगा। 6 गुना कितना होगा, ये मिलेगा। ये आज आपका 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और 2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुका है, 1.1 एंड 1.2। और इसमें थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, अभी और क्वेश्चन इसमें मिलेंगे और एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे भी इसी तरह आपको वीडियो मिलता रहेगा। इस वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।